यस यस, चालू कर दिया रिकॉर्डिंग मैंने। सप्लाई, ओके, रिवाइज करते कल का, फटाफट फटाफट 2 मिनट में रिवाइज करते। इंट्रोडक्शन देखा था हम लोगों ने, मार्केट इकोनॉमी है, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज्यादा सेलर्स है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स है, ठीक है। सो द सेलर इज ऑफरिंग अ प्रोडक्ट फॉर अ सेल इन द मार्केट इकोनॉमी, इट इज कॉल्ड एज अ सप्लाई, ओके। फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा था व्हाट आर द डिटरमिनेंट। देयर आर 2 पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई क्या थे, कि व्हाट अ फर्म ऑफर्स फॉर सेल इन द मार्केट, ओके, एंड सेकंड वाज सप्लाई इज अ फ्लो, ओके, इट इज अ कंटिन्यूअस कंसेप्ट। सप्लाई बंद हो गया मतलब क्या, वो फर्म बंद हो गई, वो इंडस्ट्री बंद हो गई, ओके। डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई था, प्राइसेस ऑफ गुड्स देखे थे, रिलेटेड गुड्स, ओके, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ओके, गवर्नमेंट पॉलिसी, नेचर ऑफ कंपटीशन, साइज ऑफ इंडस्ट्री एंड अदर फैक्टर्स, ओके। अदर फैक्टर जैसे कि मैन मेड फैक्टर्स, वॉर, लेबर स्ट्राइक्स, कम्युनल राइट्स एंड एक्सेट्रा, ठीक है। इतना ही देखा था हम लोगों ने कल, ज्यादा पढ़ा नहीं था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले लॉ ऑफ सप्लाई के साथ में, ओके। बहुत ही सिंपल सा लॉ है, डिमांड का एग्जैक्टली अपोजिट है, ठीक है। सो सबसे पहला होमवर्क क्या रहेगा आज तुम लोगों का, कि डिफरेंशिएट बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, ओके। आप लोगों को डिफरेंसेस फाइंड आउट करने हैं, जितने डिफरेंसेस आ सके, ठीक है। जितने डिफरेंसेस तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हो, खुद से फाइंड आउट करने हैं, ओके। एम आई क्लियर? डिफरेंशिएशन Yes, sir. Yes, sir. Yes, सप्लाई एंड sir. लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई, ओके, सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई। जितने पॉइंट्स निकाल सकते हो उतने निकालो। इंटरनेट पे अगर थोड़ा सा कम इंफॉर्मेशन मिल रहा है तो थोड़ा खुद की मेहनत भी करो, ठीक है। थोड़ा रीड करो कि हाँ ये वाला डिफरेंशिएशन आ सकता है, ठीक है। चलो, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स निकालने की कोशिश करो। नाउ लॉ ऑफ सप्लाई refers to the relationship of quantity supplied of a good with one or more related variables, okay, yes। जब हम लोग लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं या फिर लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, तो वी सी दैट द क्वांटिटी सप्लाइड, the relationship between the quantity supplied and one of its related variables, okay। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई ऐसी चीज है कि जिसके डिटरमिनेंट से उसके वेरिएबल्स है, okay, which have influence on the supply of the good. Normally supply is related with the price, but it can be related with the type of technology, scale of operations, etc. आए समझ में? नॉर्मली सप्लाई या फिर डिमांड किससे रिलेटेड होता है? प्राइस से रिलेटेड होता है, ठीक है। लेकिन ऑल्सो इट कैन बी रिलेटेड विद द टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्केल ऑफ ऑपरेशंस, यस। तो स्टेटमेंट क्या है लॉ ऑफ सप्लाई का? द लॉ ऑफ सप्लाई कैन बी स्टेटेड एज अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, if the quantity of goods produced and offered for sale will increase as the price of goods rises and decreases as the price falls, okay। so यहाँ पे कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। प्राइसेस बढ़ रही है, क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगा, प्राइसेस कम हो रही है, क्वांटिटी सप्लाई कम होगा, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ओके। सो एक पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर है कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, as simple as that, okay। This law is based upon a common sense because the higher the prices of the goods, the greater of the profits can be booked, okay, and thus greater the initiatives to produce the goods and offer it for sale. The law is known to be correct in a large number of cases, okay। There is an exception, however. If we take the supply of labor at very high wages, we may find that the supply of labor has decreased instead of increasing. Thus the behavior of supply depends upon the phenomenon considered and the degree of possible adjustment supply, okay। सिंपली इन लोगों ने क्या बोला है कि बहुत सारे केसेस में लॉ ऑफ सप्लाई ये काम करता है, ठीक है, लेकिन जैसे कि डिमांड को एक्सेप्शन है वैसे ही सप्लाई को भी एक्सेप्शन है। जैसे कि लेबर है, जैसे जैसे लेबर की प्राइसेस अगर
बढ़ती जाती है, ठीक है, तो सप्लाई भी क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। क्यों? क्योंकि लेबर ये क्या हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है, ठीक है। सो लेबर का सप्लाई कम हो जाएगा लेकिन कैपिटल गुड्स का सप्लाई बढ़ जाएगा, बिकॉज कैपिटल गुड्स आर सब्सटीट्यूट फॉर दी लेबर्स। आया समझ में? ठीक है। सो इन दिस वे there are certain exceptions, okay, since the behavior of supply is also affected by the time taken into consideration, okay. In the short run it may not be easy to increase the supply, but in the long run supply can be easily adjusted in response to the change in price। सिंपल सी बात है, ठीक है। शॉर्ट रन में हम लोग भले ही सप्लाई, देखो कोई भी अगर बिजनेस अगर स्टार्ट होता है ना, तो इनिशियली उसका क्या बहुत सारा डिमांड नहीं आ जाता, ठीक है। बिजनेस ओवरनाइट नहीं बनता, ओवरनाइट सक्सेस नहीं होता। एक साल में कितनी तभी इंडस्ट्रीज या फिर कितनी तभी कंपनीज फॉर्म होती है और कितनी तभी कंपनीज क्या होती है, बंद हो जाती है, ठीक है। हजारों कंपनीज बनती है, हजारों कंपनीज बंद हो जाती है एक साल के अंदर अंदर, ठीक है। सो बिजनेस टू बी सक्सेसफुल डज नॉट रिक्वायर एन ओवरनाइट सक्सेस, ओके। सो इसके लिए शॉर्ट रन में क्या हो सकता है कि डिमांड मे नॉट बी मोर, सॉरी सप्लाई मे नॉट बी मोर, लेकिन इन द लॉन्ग रन इट कैन बी एडजस्टेड टुवर्ड्स द चेंजिंग इन प्राइसेस, ओके। द लॉ ऑफ सप्लाई कैन बी एक्सप्लेन थ्रू अ सप्लाई शेड्यूल, जैसे द डिमांड शेड्यूल था वैसे सप्लाई शेड्यूल था, जैसे डिमांड कर्व था वैसे सप्लाई कर्व है, ओके। सप्लाई शेड्यूल इज द tabular presentation of the law of supply. It shows the different prices of commodities and the corresponding quantities that suppliers are willing to offer for sale. उधर क्या था, willing to buy, willing to purchase, इधर willing to offer for sale। Consider the following hypothetical example, okay। Supply schedule of good X, ठीक है। Price rupees per kg, okay, quantity supplied 1 rupees per kg पे 5 kg सप्लाई हो रहा था, 2 rupees per kg पे 35 क्वांटिटीज में सप्लाई हो रहा था, 3 रुपीज पर केजी पे 45 क्वांटिटीज, 4 रुपीज पे 55, 5 रुपीज पे 65। एज द प्राइसेस इंक्रीजेस द क्वांटिटी सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस, okay। The table shows the quantity of good X that would be produced and offered for sale at a number of alternative prices at one, for example 5 kgs or 3 45 kgs would be forthcoming। We can now plot the graph, ठीक है, ये वाला ग्राफ दिया हुआ है ऑब्वियसली, ठीक है। तो ग्राफ की जो फीचर्स है वो क्या है, इट इज अपवर्ड स्लोपिंग, ओके। इट स्लोप्स अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके, लेफ्ट टू राइट। इट हैज अ पॉजिटिव स्लोप, और क्या दिख रहा है तुम लोगों को, इट हैज अ पॉजिटिव स्लोप, yes। This graph can show that there is a direct relationship between price and quantity supply। Sorry guys, direct relationship between price and quantity supply, ठीक है। there is no inverse relationship। और कुछ दिख रहा है, as the prices increases the quantity supplied also increases, as simple as that, okay, yes। When we draw a smooth curve through a plotted points, what we get is a supply curve for good X। The supply curve is graphical presentation of a supply schedule। It shows the quantity of X that will be offered for sale at each price of X। It slopes upwards towards the right, that is a positive slope, showing that the price increases, the quantity supplied of X also increases, and vice versa। Prices decreases, quantity supply decreases, okay। The market supply, like market demand, is the sum of supplies, ठीक है। ध्यान से सुनो, देखो मार्केट सप्लाई क्या है, अनलाइक अ मार्केट डिमांड, जैसे हम लोगों ने मार्केट शेड्यूल देखा था, ओके, मार्केट डिमांड शेड्यूल, वैसे ही द सम ऑफ सप्लाईज ऑफ अ कमोडिटी मेड बाय ऑल इंडिविजुअल फर्म्स of their supply agencies, the market supply is governed by the law of supply। The market supply curve for X can be obtained by adding horizontally the supply curves of various firms, ठीक है। हम लोग अलग अलग फर्म्स के क्या कर सकते हैं, सप्लाई शेड्यूल को देख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने डिमांड मार्केट डिमांड शेड्यूल देखा था, ओके। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं,
सप्लाई, अलग अलग सप्लाई कर्व से एक हम लोग मार्केट सप्लाई कर्व को ड्रॉ अप कर सकते हैं। वैसे अभी तुम्हारे वो सिलेबस में है नहीं, तो टेंशन मत लो, ऐसे कुछ क्वेश्चन आएगा नहीं कि मार्केट सप्लाई कर्व को ड्रॉ किया जाएगा और वहां पे तुम लोगों को कुछ आइडेंटिफाई किया जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ना आपको एक्चुअली प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही लिमिटेड चीजें दी हुई है, ठीक है, क्योंकि जबकि प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हायर लेवल पे ज्यादा चीजें दी हुई है, ठीक है, चाहे वो फिर कॉस्टिंग हो, कॉस्टिंग का पूरा सब्जेक्ट दिया हुआ है, टैक्सेशन का पूरा सब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, सो मार्केट सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि मार्केट सप्लाई कर्व एनी अनलाइक मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है, इट इज अ सम ऑफ all the individual firms that are supplying or that are offering for sale a particular product, okay, so इन सबके सप्लाई कर्व को एक ग्राफ पे प्लॉट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्केट सप्लाई कर्व को, yes they are added horizontally, okay, they are added horizontally, इतना याद में रखो बस, बाकी कुछ नहीं। हाँ, इट वाज सिंपल, ओके, सब लोगों को समझ में आया, लॉ ऑफ सप्लाई समझ में आया, यस सर। किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, नहीं। चलो, मूवमेंट ऑन द सप्लाई कर्व दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाई, बहुत ही सिंपल सी चीज है, ठीक है, जिन लोगों को क्या सबको ही समझ में आया है, डिमांड का जो मूवमेंट है, ठीक है, हम लोगों ने जो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन देखा था, इंक्रीज डिक्रीज देखा था, ठीक है, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, मूवमेंट फ्रॉम वन डिमांड कर्व टू अनदर डिमांड कर्व, तो वैसे ही है मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व, ओके, एंड मूवमेंट फ्रॉम वन सप्लाई कर्व टू अनदर सप्लाई कर्व, ओके, चलो सॉरी, देखते हैं। When a supply of good increases as a result of increase in its price, we said that there is an increase in the quantity supplied and there is an upward movement in the supply curve. The reverse is the case when there is a fall in the price of the goods. Okay, देखो एक सेकेंड, हम लोग पहले ना एक डिमांड लेते हैं, ठीक है, एक्चुअली ये है ना, कुछ झोल लग रहा है क्या तुम लोगों को? ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चलो मुझे कुछ झोल लग रहा है, हम लोग उसको क्रॉस चेक करेंगे। हाँ देखो, बोला मैंने आप लोगों को कुछ तो झोल है यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे देखो, यस सर। है ना, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, ठीक है, और एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे सीएस वाली मॉड्यूल से, डोंट वरी। सीएस वालों तुम टेंशन मत लो, तुम लोगों ने इतना पढ़ा है कि तुम लोग को तो ये कुछ भी नहीं लगेगा, तुम लोग को लगे अरे ये क्या है, इतना सा दिया हुआ है मॉड्यूल में, हम लोगों ने बहुत सारा पढ़ा हुआ है। अरे यार ये डायरेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दे दिया, इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई नहीं दिया क्या? नहीं दिया है। नहीं दिया है ना, चलो कोई बात नहीं, सीधा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दिया हुआ, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सप्लाई, यस, ठीक है, आपके आपके मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ है,
लेकिन हाँ चलो यहाँ से हम लोगों ने क्रॉस चेक कर लिया एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। ओके, सीए वालों आपके मॉड्यूल्स जब अगर आ गए होंगे तो उसमें ना ये कर लो, ठीक है, इसको एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई बोलते हैं, ठीक है। सो सेम है, देखो एक्चुअली वहां पे डोमिनेंट पोजीशन पे क्वांटिटी डिमांडेड था, यहाँ पे डोमिनेंट पोजीशन पे क्वांटिटी सप्लाइड है। ओके, when the supply of a good increases as a result of increase in its price, we say that there is an contract extension। चलो एक काम करते हैं ना, सीएमए के मॉड्यूल से ही पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, changes in supply, if there is a change in the determinant of supply that leads to the change in supply। okay, एक सेकेंड, अभी देखो, those changes in supply are of two types। ठीक है, जब डिटर्मिनेंट्स चेंज होता है, ठीक है, तो और सप्लाई भी चेंज होता है, तब सप्लाई चेंज होता है तो वो दो टाइप्स का हो सकता है, या तो एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है या इंक्रीज एंड डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो पहला है एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। डोंट वरी, इसके नोट्स में दे दूंगा तुम लोग को, ठीक है, रिटर्न नोट्स दे दूंगा, डोंट वरी। when all the things remaining constant if there is a change in price। ठीक है, वहां पे भी सेम चीज थी, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन या फिर एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में क्या था, यहाँ पे प्राइस चेंज हो रही थी, ठीक है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। इंक्रीज और डिक्रीज में प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स आर चेंजिंग। समझ में आया क्या डिफरेंसेस? ठीक है, ये भूलना नहीं है, ये डिफरेंसेस भूलना नहीं है, दैट आर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस। यस, when other things remaining constant there is a change in the price that leads to change in the supply, that is quantity supplied। These changes in supply are called extension and contraction of supply। When the price is increased, the supply will be extended. When the price is decreased, the supply will be contracted। This is, the explanation of the extension and contraction of supply in the single supply curve is enough। Okay, so बहुत ही सिंपल सी बात है, जैसे सप्लाई बढ़ रहा है एक्सटेंशन, ठीक है, जैसे सप्लाई कम हो रहा है that mean by contraction on the same supply curve। This is called as movement along the same supply curve। आ रहा है समझ में पक्का? ठीक है, और अगर हम लोग स्विंग में देखें, ठीक है, तो स्विंग कैसे है, ऐसा, ठीक है, अगर ये क्वांटिटी सप्लाइड कम होगा तो कॉन्ट्रैक्शन, ओके, एंड क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगा तो एक्सटेंशन, दैट्स सिंपल एज दैट। ठीक है, एंड और एक चीज क्या है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, हियर द प्राइस इज चेंजिंग। ठीक है, एंड द सेम सप्लाई कर्व इज इनफ टू ड्रॉ दिस पॉइंट्स। ओके, एंड और कुछ बोला है इन्होंने? नहीं, दैट्स इट। ओके, क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज एज द चेंज इन प्राइसेस, एक्सटेंड, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग एक्सटेंशन। एंड व्हेन द क्वांटिटी सप्लाई इज डिक्रीज्ड, इट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन। ओके, extension and contraction of supply, as simple as that। Increase and decrease in supply, when the prices is constant there is a change in one of the determinant that या फिर one of the variable that leads to change in the supply। These changes in the supply are called increase and decrease in the supply। To explain the increase and decrease in the supply, the single supply curve is not enough, it means new supply curves are to be formed। Why it is not enough? Because there is not one factor that is determining its supply, there are other factors that are determining the supply, and that determinants are changing। Okay, that determinants are changing which are leading to the change in the quantity supplied। Okay, so it is not possible to show the increase and decrease in the supply on a single supply curve, therefore we draw multiple supply curves, that is more than two supply curves। Okay, when the supply is increased, the new supply curve is found towards the right to the old supply curve। Okay, in the same way, when the supply is decreased, the new supply curve is formed towards the left, that is old supply curve। Okay, देखो अभी अभी यहाँ पे राइट कैसे देखना है और लेफ्ट कैसे, देखो ये अगर डिमांड कर्व है तो आप लोगों को एकदम सिंपल से तरीके में समझ में आ जाता है कि ये राइट है, ओके, और ये लेफ्ट है। ठीक है, लेकिन सप्लाई कर्व में है ना, थोड़ा सा है ना, उसको क्या हो जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है बहुत सारे लोगों को। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि सब लोगों को, ठीक है, लेकिन बहुत से लोगों को कंफ्यूजन आता है कि सर ये इस तरीके से बढ़ना चाहिए, ठीक है, और ये इस तरीके से कम होना चाहिए, तो ये ऐसा क्यों है सर, ये हमको बहुत कंफ्यूजन में आता है। ठीक है, तो कंफ्यूजन दूर कर लो अभी के अभी। ठीक है, जब है ना अपन दो चीजें कंपेयर करते हैं ना तो कंफ्यूजन दूर हो जाता है। ठीक है, when the supply is increased, the new supply curve is formed towards the right। okay,
तो देखो ऑब्वियसली एक है ना लॉजिकल सेंस याद में रखो कि जब हमारा डिमांड बढ़ रहा था तो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ रहा था ना, करेक्ट। और आप लोग जब सप्लाई कर्व को देखते हो तो कौन सा साइड है जो क्वांटिटी सप्लाइड को बढ़ाएगा? देखो कौन सा साइड है जो क्वांटिटी सप्लाइड को बढ़ाएगा? ये वाला साइड मतलब ए वाला साइड कि बी वाला साइड जो क्वांटिटी सप्लाइड को बढ़ाएगा? दिमाग लगाओ। ए वाला। ऑब्वियसली ए वाला साइड बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो वन ऑफ द वेरिएबल है वो क्या हो जाता है? ठीक है, वन ऑफ द वेरिएबल चेंज हो जाता है, या फिर कम हो जाता होगा या फिर बढ़ जाता होगा, ठीक है। उसको हमको लेना देना नहीं। यहाँ पे भी डोमिनेंट पोजीशन पे कौन है? सप्लाई है। ओके, सो क्वांटिटी सप्लाइड लॉन्ग टर्म के लिए याद रखने के लिए इतना ही याद रखो, जब क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होता है, ठीक है, मतलब इट शिफ्ट्स टुवर्ड्स द राइट। ओके, इट शिफ्ट्स टुवर्ड्स द राइट, तो हमारा टुवर्ड्स द राइट वाला कौन सा होगा? कि जो ओरिजिनल सप्लाई कर्व है उसके नीचे। ओके, मतलब देखो जो ओरिजिनल सप्लाई कर्व है उसके नीचे, मतलब ये ए वाली पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे अगर सप्लाई कर्व शिफ्ट हो रहा है, दिस मीन्स व्हाट? दिस इज एन इंक्रीज इन सप्लाई। ओके, दिस मीन्स दैट दिस इज एन increase in supply, and when it shifts towards the B side it shows that this is a decrease in supply. Okay, explanation दिया है क्या? चलो ठीक है। In the same way, when the supply is decreased, new supply curve is formed towards the left to the old supply curve. Okay, एक्चुअली मेरा मुझे लगता है कि पर्सनली लगता है कि यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन पक्का पक्का देना चाहिए था तुम लोगों को, ठीक है, तो ताकि आप जब सेल्फ स्टडी करते हो ना तो आपके बहुत सारे कंफ्यूजन दूर हो जाते हैं, ठीक है। इसका ना एक्सप्लेनेशन देना चाहिए था कि S1 S2, ठीक है, S1 क्या है, S2 क्या है, ठीक है, व्हेन इट शिफ्ट्स टू द S1 तो क्या होता है, व्हेन इट शिफ्ट्स टू द S2 तो क्या होता है, ठीक है। सो और यहाँ पे मार्किंग्स भी नहीं है। आई पर्सनली फील कि यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अधूरी चीज़ है, सो डोंट वरी, ठीक है। चलो चलो समझ में आया तुम लोगों को? इंक्रीज डिक्रीज एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इसमें कोई डाउट है? एक चीज मैं एक बार क्लियर कर दूं, ठीक है, ये यहाँ पे जो है इन्होंने मार्किंग दी नहीं है, लेकिन यू हैव टू कंसिडर इट एज अ दिस इज अ प्राइस, क्योंकि देखो इंक्रीज और डिक्रीज में प्राइसेस चेंज नहीं होती, ठीक है, अदर फैक्टर्स चेंज होते हैं जिसकी वजह से क्वांटिटी सप्लाइड कम या ज्यादा होता है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे प्राइसेस बिल्कुल कांस्टेंट है। ओके, अदर थिंग्स आर रिमेनिंग चेंजिंग, ठीक है, यहाँ पे प्राइसेस आर कांस्टेंट, लेकिन ड्यू टू अदर थिंग्स चेंजिंग द क्वांटिटी सप्लाइड चेंजेस। ओके, तो इसके लिए शिफ्ट होता है सप्लाई कर्व, इसके लिए क्या हो जाता है? शिफ्ट होता है। therefore this is called as increase or decrease in the supply। आए समझ में? ठीक है, अब और कोई डाउट? ये तुम लोग को समझ में आ रहा है क्या? यस Yes, सर। sir. पक्का? Yes, sir. कोई सो तो नहीं रहा है ना? नहीं सर। हाँ Yes, sir. चलो ठीक है। हाँ देखते हैं। चलो एक बार सीए के मॉड्यूल से देख लेते हैं। सीए के मॉड्यूल में भी नहीं दिया हुआ रे, क्या करते हैं ये लोग? देना है तो पूरा अच्छे से दो ना, ऐसे ऐसे लग रहा है कि ना डिमांड को बहुत भाव दे दिया उन्होंने और सप्लाई को बेचारे को ऐसे ही छोड़ दिया है। ये देखो, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। When the supply curve broadly shifts towards the right, okay, as a result of change in one of the factors that influence blah blah blah, वही दिया हुआ है, ठीक है, its own price, constant price है, okay, we say that there is an increase in supply, okay, causes of supply curve to shift left, we can say that it is a decrease in supply, okay। सेम चीजें मैंने भी एक्सप्लेन की है, ठीक, वो स्ट्रेट लाइन में एक्सप्लेन किया है और ये इन्होंने ये कर्व दिया हुआ है, स्विंग दिया हुआ है, ठीक है। चलो दैट्स इट।
शुरू कर दे क्या आज ही इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई? बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। चलो मैं एक काम करता हूँ आज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, क्योंकि ना हमारे पास बहुत सारा टाइम है, मैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को है ना टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग जब कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिसिटी सप्लाई देखेंगे वो अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी, वो भी सिंपल है लेकिन अभी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। चलो आज का लास्ट पॉइंट, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, तुम भी बोल सर एकदम सिंपल है, हमको आता ही है। Elasticity of supply is defined as the responsiveness of the quantity supplied towards the change in its price. Okay. Elasticity of supply is measured by deriving the percentage change in the quantity supplied upon percentage change in its price. और उसको elaboration में अगर करेंगे तो हम लोग change in quantity supply upon original quantity supplied बड़ा वाला upon change in price upon original price. As simple as that. Okay. यहाँ पे भी देखो इन लोगों ने गलती की हुई है। क्या गलती है बताओ, फटाफट बताओ, मेरे स्टूडेंट हो तुम लोग, क्या गलती की हुई है यहाँ पे? एनालिसिस करो। मल्टीप्लाई चाहिए था, इज इक्वल टू हो गया। एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये तुम लोग करेक्शंस कर लो, गलत पढ़ना नहीं है बिल्कुल भी। इसके लिए बोलता हूँ कंसेप्ट क्लियर रहे ना तो क्या मॉड्यूल भी हम लोगों को सिखा नहीं सकता, ठीक है। चलो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस, क्वांटिटी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ओके, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। Q denotes the original quantity supplied, denotes the change in quantity supplied, original price denotes the change in price, okay. Suppose the price of a commodity increases from 2000 units to 2100 per unit, that is the change of 100 rupees per unit, and consequently the quantity supplied rises from 2500 to 3000 units. Calculate the elasticity of supply, that is चेंज इन क्वांटिटी। चलो फटाफट बताओ, इसको मत देखो, आंसर को मत देखो, चलो अपन अभी सॉल्व करते हैं। बताओ क्या था हमारा फॉर्मूला, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला था, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। कितना था क्वांटिटी सप्लाइड? 2500 यूनिट्स टू 3000 यूनिट्स, दैट इज 500, 500। ओके। ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाइड कितना था? 2500, ओके। यस। चलो इन लोगों ने कुछ भी दिया हुआ, ठीक है। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ये है, ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाइड 2500, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस कितना है? 2000, ओके। 2000 अपॉन चेंज्ड प्राइस, ओके, 100। देखो सेम आंसर आ रहा है क्या? 5 जा, ओके, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा, ओके, मतलब ये 500, 500 1 जा 500, 500 2 जा 1000, 500 3 जा 1500, 500 4 जा 2000। ये सिंपल है कि ये वाला सिंपल है? ये यहाँ पे कंफ्यूजन क्यों दे रहे हैं ये लोग? 500 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 2000 अपॉन 2500। सर उन्होंने वो फॉर्मूला यूज किया है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल सप्लाई। अरे नहीं ना बेटा, ये देखो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने चेंज प्राइस, चेंज क्वांटिटी अपॉन चेंज प्राइस, अच्छा ऐसे लिया है, बराबर ना? चेंज क्वांटिटी अपॉन चेंज प्राइस हाँ, मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल 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 क्वांटिटी। क्वांटिटी, ओके, ठीक है। लेकिन वो वाला फॉर्मूला तुम लोग को याद रहेगा क्या कि ये वाला सिंपल है? ये जो मैंने इलेबोरेशन में बताया तुम लोग को, एज यू विश, मैं ये वाला भी पढ़ा सकता हूँ तुम लोग को, ठीक है। ये वाला भी इन्होंने क्या लॉजिकल सेंस से लगाया हुआ है पता नहीं मेरे को। ये वाला सिंपल है क्या इलेबोरेशन वाला कि चेंज्ड क्वांटिटी? देखो मैं ये वाला क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ लिया है इसको, ठीक है। सो वहां पे पढ़ा है तो मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे कोई कंफ्यूजन आएगा। तुम लोगों के कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ओके, आंसर आना चाहिए एमसीक्यूज में, ओके। और सीएमए वाले क्या करेंगे, ये इलेबोरेशन फॉर्मूला ही आप लोग लर्न करेंगे, अंडरस्टूड? सीएमए वालों समझ में आया कि तुम लोगों को आप लोग ये इलेबोरेशन वाला फॉर्मूला ही लिखेंगे वहां पर, ठीक है। हाँ, यस सर। ताकि आपके आंसर्स गलत ना हो वहां पर, ठीक है। चलो इसको मारो गोली, हम लोग ये वाला पढ़ेंगे, ठीक है। आंसर्स करेक्ट आने से मतलब है
मैथ में आप लोग यही सीखते हो कि नहीं? मेथड आपकी खुद की भी होगी तो भी चलेगा। 10th स्टैंडर्ड में कैसे हम लोग फटाफट सॉल्व करते थे, किसी की मेथड अलग होती थी, किसी की मेथड अलग होती थी, करेक्ट? आंसर्स आने से मतलब होता था, ठीक है? चलो, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज, ठीक है? चलो, मुझे एक बात बताओ, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई मतलब क्या? कि यहाँ पे सप्लाई बिल्कुल चेंज नहीं होगा, देयर विल बी चेंज इन द प्राइसेस। सेम था इन इलास्टिक डिमांड का था, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड जहाँ पे डिमांड चेंज नहीं हो रहा था। आया समझ में? अभी चीजें आपको थोड़ी सी सिंपल लग रही है क्या? कि मतलब एज कम्पेयर टू 12th स्टैंडर्ड कि हम लोगों को बहुत लोड आता था, यार शिट अभी तो डिमांड खत्म हो गया, अभी सप्लाई का कैसे, हम लोगों को बहुत कंफ्यूजन में आएगा, ऐसे आएगा वैसे आएगा। अभी थोड़ी सी चीजें क्लियर हो रही है क्या आप लोगों को? आप जब घर पे पढ़ोगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? इन इलास्टिक सप्लाई क्या है? when the quantity supplied remains same but there is a change in prices, okay? there is a change in prices कम ज्यादा हो रही है, okay? उसके हिसाब से क्वांटिटी सप्लाइड क्या है? सेम टू सेम है, ठीक है? एंड therefore it is vertical to y axis, it is vertical supply curve and it is parallel to y axis, okay? in elastic supply, that is in elastic supply, ठीक है? इसी के नोट में हम लोग इलास्टिक सप्लाई भी देख लेते हैं, ठीक है? परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई मतलब क्या? कि देयर इज अ एकदम छोटा सा प्राइस चेंज है या फिर ना के बराबर प्राइस चेंज है, लेकिन विच लीड्स टू चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड, ओके? यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड चेंज हो रहा है, बहुत चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड एज अ परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, दैट इज infinitely elastic supply, okay? Elasticity of supply is said to be infinite when nothing is supplied at lower prices, okay? But a small increase in the prices causes the supply to rise from zero to an infinitely large amount of indicating that the producer will supply any quantity demanded at that price. That is called as infinitely elastic supply. मतलब क्या? When nothing is supplied at a lower prices, okay? या तो बिल्कुल भी सप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है? या तो अगर देखो, मैं ना एक इसका ना प्रैक्टिकली एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? फॉर एग्जांपल एक फर्म है, ठीक है? या फिर एक कंपनी है, वो प्रोड्यूस कर रही है एट 2 रुपीज पर यूनिट, ओके? एट 2 रुपीज पर यूनिट वो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रही है बिकॉज कंपेरेटिवली बहुत ही लोअर प्राइजेस है, और यही लोअर प्राइजेस चल रही है पिछले 5 से 6 महीने से। इमेजिन करो, एक कंपनी है जो 2 रुपीज पर यूनिट पे प्रोड्यूस कर रही है और यही प्राइजेस चल रही है पिछले 5-6 महीने से। तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, ठीक है? लेकिन जैसे ही ये प्राइजेस हो जाती है ₹3, ज्यादा चेंज है क्या प्राइसेस में? नहीं, सिर्फ 1 ही रुपए का चेंज है। स्टिल 1 रुपए का चेंज विल लीड टू ह्यूज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड। यहाँ पे 0 था और 3 रुपीज क्वांटिटीज पे हम लोग क्या बनाएंगे? 1 लाख यूनिट्स बनाएंगे, क्योंकि मार्केट में उसकी शॉर्टेज है भाई। एग्जाम्पल परफेक्टली समझ में आया तुम लोगों को? A small change in price Yes, sir. will lead to then infinitely change in quantity demanded। ये तो मैंने 3 रुपीज तो और बहुत ज्यादा बोल दिया, ठीक है? सपोज इट इज 2.30, ओके? 2.30 रुपीज भी अगर चेंज हो रहा है, प्राइस का इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा भी प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन एटलीस्ट हम लोग प्रॉफिट्स कमाएंगे वहां पे। आया समझ में? दिस इज कॉल्ड एज इन्फिनिटली इलास्टिक सप्लाई, एज सिंपल एज दैट, ओके? यूनिटरी इलास्टिक सेम है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है इसमें कि जितना हमारा प्राइस इंक्रीज हो रहा है उतना ही परसेंटेज से हमारा क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हो रहा है। देयरफॉर द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, दैट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी इक्वल टू 1, ओके? रिलेटिवली ग्रेटर इलास्टिक मतलब क्या? डोमिनेटिंग पॉइंट देखने का। डोमिनेटिंग पॉइंट क्या है? क्वांटिटी सप्लाइड। अगर ज्यादा परसेंटेज से क्वांटिटी सप्लाइड अगर चेंज हो रहा है, ओके? क्वांटिटी सप्लाइड अगर ज्यादा परसेंट से चेंज हो रहा है और जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है वो इससे कम है, ओके? ये बढ़ रहा है कम हो रहा है नहीं, हाँ,
ये परसेंटेज चेंज बोल रहा हूँ मैं, परसेंटेज चेंज, ओके। और ये ज्यादा है ये कम है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, इट इज ग्रेटर इलास्टिक सप्लाई और इट इज रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई, ठीक है, रिलेटिवली ग्रेटर इलास्टिक या फिर रिलेटिवली मोर इलास्टिक सप्लाई, ओके। एंड देयरफॉर इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस विल बी इक्वल टू not equal to greater than 1, okay, as simple as that. Relatively less elastic supply, last but not the least, okay, changing the price of a goods, its supply changes less proportionately, we say that the supply of good is relatively less elastic, therefore the price elasticity of supply will be less than 1, shows that the relative change in the quantity supply is less than the relative change in the price. Obviously dominating position पे कौन है, क्वांटिटी सप्लाइड है, तो क्वांटिटी सप्लाइड के हिसाब से या फिर उसके पर्सपेक्टिव से अगर सोचेंगे तो अगर सपोज कम परसेंटेज से चेंज हो रहा है क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है, मतलब क्या कि क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रहा है लेकिन 2% से बढ़ रहा है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जो क्या बोलते हैं रिलेटिव चेंज इन प्राइस है वो 3% से बढ़ रहा है, ओके, बढ़ रहा है लेकिन कितने परसेंट से, 3% से। तो इस केस में क्या होगा, यस, इस केस में क्या होगा, इट विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस या फिर सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस विल बी लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0, ओके, बट ग्रेटर देन 0। हाँ, समझ में आया बच्चों तुम लोगों को? कॉम्प्लिकेशंस, yes sir. कुछ माइंड में कॉम्प्लिकेशंस हो तो अभी के अभी क्लियर करो, हाँ, ठीक है, पूछ सकते तुम लोग को, कोई डाउट होंगे तो पूछ सकते हैं। पक्का पक्का समझ में आया क्या रे? नाहीतर माझा नावाखाली बोंबाबोंब कराला नंतर। बिल्कुल समझ में आ गया, दिमाग में बैठ गया ये लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। Yes. कैलकुलेशन हम लोग बाद में देखेंगे, डोंट वरी, आज ज्यादा लोड नहीं लेने का, ठीक है। पहले अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाती है ना तो आपको बाद के कंसेप्ट से ना बिल्कुल समझ में आ जाता है। each of you, I want each of you to understand the economics, okay, because economics is a life part, लाइफ का पार्ट है ऑब्वियसली। आप लोग प्रोफेशनल वर्ल्ड में जब जाओगे ना तो आप जब बातें करोगे तो यही चीजें होंगी, आ रहा है क्या समझ में, यही चीजें होंगी कि इसका कॉस्टिंग क्या है, ठीक है, या फिर जो डिमांड है वो कैसे इंक्रीज हो रहा है, क्या इंक्रीज हो रहा है। आपके जब फंडामेंटल्स क्रिएट होते हैं, क्लियर होते हैं ना, तो आप दूसरों को सजेस्ट कर पाते हो बिकॉज योर फंडामेंटल्स आर क्लियर, ओके। सो फंडामेंटल क्लियर होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और मैं ना आइडेंटिफाई कैसे कर पाता